तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं, एक एक करके मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन 14A, बेटा एक मशीन 50,000 रुपए वाली जिसपे 20,000 का डैप लग चुका था। डैप कितना लग चुका है? डैप लग चुका है 20,000 रुपया। वेरी गुड। ठीक, तो आज उस मशीन की बुक वैल्यू कितनी रह गई? बुक वैल्यू का मतलब होता है जो उसकी कॉस्ट होती है उसमें से डैप माइनस कर दो तो बुक वैल्यू आ जाती है। ठीक, बुक वैल्यू हमें हेल्प करती है ये फाइंड करने के लिए कि हमें मशीन बेचने में लॉस हुआ या प्रॉफिट। जरा देखें बुक वैल्यू कितनी है। 50,000 की मशीन है, 20,000 का उस पर डैप लग चुका है और 30,000 उसकी बुक वैल्यू आई है। ठीक, बेची कितने की है? सोल्ड फॉर 10,000। ठीक है, 10,000 की बेची है तो ऑब्वियस सी बात है साहब, आपको दिख रहा है कि कितना लॉस हो गया। आपको लॉस हो गया बेटा 20,000 रुपीज का लॉस हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और डेप्रिसिएशन भी आपका नॉन कैश एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश एक्सपेंस है तो ये भी ऐड होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, और ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये भी ऐड होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। ये हो गई एडजस्टमेंट 1। तो 14A में अगर इसके अलावा कुछ और पूछना है तो जल्दी से हैंड रेस करो फटाफट, बोलो। सर इसमें नेट प्रॉफिट का सर आंसर गलत आ रहा है। नेट प्रॉफिट का आंसर देखो, पहले था 89 और अब है 71। तो 89 में से 71 माइनस करो, बताओ कितना आया? 18,000। 18,000। अब इसमें सर डिविडेंड पे कर रखा है। हाँ, तो एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दो 23, और डिविडेंड भी ऐड कर दो 36। दोनों ऐड करके देखो आ रहा नहीं क्या? चेक करना जरा। सर नहीं आ रहा है। कहां दे रखा आंसर जो पता चला आपको नहीं आ रहा? अच्छा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 41,000 लिखा है सर। इन्होंने खाली इन दो को ऐड किया। डिविडेंड सर इन दो को ऐड करके। हाँ सर। डिविडेंड प्रपोज्ड क्यों नहीं लिया? यस। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर है 2018 है, 19 है, 18 वाला ही है, तो हम इसको ऐड भी करते हैं, हमेशा करते हैं। हाँ वरदान, क्या कहते हो? सर 18 माइनस में है वो। सर 71 इस साल का है, करंट ईयर का, 89 प्रीवियस ईयर का है। दिल तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया तुमने आज। ये माइनस में है भाई। हर्षी मदान, ऐसे तेरा ब्याह कैसे होगा? तू कैसी कैसी बातों से भड़का रहा मुझे। ये हो गया जी, 41 आ गया। चलो जी, 14A हो गया। अब 14B की बारी है बेटा। बी पहले मैं पढ़ लूं फिर बताता हूं प्रॉब्लम क्या पॉसिबल हो सकती है इसके अंदर। ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल हमारे काम के एक तो ये है। लॉस भी है 12,000 का। बस इसमें क्या है, ये क्यों पूछे आपने प्रॉब्लम? लॉस है 12 का, तो जो स्टार्टिंग को हम लिखते हैं प्रॉफिट, वो 12,000 तो हम कर देंगे माइनस। उसके अलावा आप ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इन तीनों को यूज कर लेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हमारी करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है इसलिए माइनस होगा, और ट्रेड पेबल भी करंट लायबिलिटी है लेकिन बढ़ रही है इसलिए प्लस होगा। लैंग्वेज तो आप पूरी लिखेंगे, वो एक अलग बात है। ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट है और करंट एसेट घट रही है इसलिए ये प्लस होगी।
सर 22,000. हैं? क्या? कुछ नहीं सर. बोलो, आ गया आंसर? आ जाएगा इससे या कुछ गड़बड़ है? जल्दी बोलो, कुछ और तो नहीं रह गया? ये माइनस होगा, ये दोनों प्लस होंगे, ये 17 है और ये 14 है, आंसर आएगा 3000। ये हो गया 14B। 14A और 14B हो गया। किसी बच्चे को 14A और 14B में कुछ भी पूछना है तो हैंड रेस करो। टेंशन ना लेना बिल्कुल भी, ठीक है। अब आ जाओ 17 पर। सेवनटीन में हैंड रेस करके बता दो बेटा क्या प्रॉब्लम है। सेवनटीन में हैंड रेस करके बोलो क्या प्रॉब्लम है 17 में, जल्दी से। हाँ मान्या, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर इसका आंसर नहीं आ रहा था। आंसर नहीं आ रहा। और किस बच्चे का आंसर आ गया, एक बार हैंड रेस करना। 17 का किसका आंसर आ चुका है, वो बच्चे हैंड रेस करो। दिव्य फोटो भेज दो बेटा। ओके सर. सर 26 में भी यही प्रॉब्लम थी कि आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। ट्वेंटी टू जिसकी प्रॉब्लम है बेटा हैंड रेस करो। राशि, बोलो राशि टिकटा। राशि पुत्र बोलो। सर मेरे को ना इसमें प्रोविजन फॉर डेब्ट का ट्रीटमेंट नहीं समझ आ रहा है। किसका ट्रीटमेंट, डेप्रिसिएशन का? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ओके 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 ओके। हाँ वरदान। सर इसमें एक तो प्रोविजन का तो 7,000 आ रहा है डिफरेंस, और सर नीचे इसमें दे रखा है 13,000 रुपये दे रखा है इंट में, तो सर कौन सा लेंगे? 22 कह रहे हो ना आप? 24 में। 22 की बात चल रही भाई। राशि ओके सर, 22 वो कह रहे हो ना आप? सर 24 की बात है। 24 की बात चल रही है। अच्छा, डेप की बात आ रही है। डेप 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 डेप। अच्छा 25, 6,000 तो ये डेप है, और ऊपर भी डेप दे रखा। हाँ, ये क्वेश्चन तो बेटा एडजस्टमेंट वाला हो गया, तो इसको अभी हम छोड़ेंगे जब मैं आपको एडजस्ट, क्योंकि ना इसमें अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट फॉर डेप अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने सिखाया नहीं है अभी आपको। ओके सर। ओके सर, हाँ, थैंक यू सर। बनाना पड़ेगा। देखो मैं आपको सिखा देता हूँ वैसे, लेकिन ये क्यों हुआ कैसे हुआ तो जब मैं सिखाऊंगा तब बताऊंगा आपको। मैं बना के दिखाता हूँ। प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, ये क्योंकि लाइबिलिटी है तो ओपनिंग इधर आएगा और क्लोजिंग इधर आएगा, और इसके बैलेंसेस हैं 27 एंड 34। एंड 34, और जितना डेप हमने मशीनों पर लगाया है टू प्लांट, वो आ गया यहां पर। देखो प्लांट जिसकी वैल्यू थी 25, नीचे जिसमें लिखा हुआ है, मतलब जिसकी कॉस्टिंग थी 25 और बुक वैल्यू कितनी है 19। मैंने आपको बोला था बुक वैल्यू कैसे आती है, कॉस्ट में से डेप घटा के। इसका मतलब बुक वैल्यू और कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो क्या है, डेप है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डेप है। डेप कितना है 6,000। प्लांट पर हमने 6,000 का डेप लगा दिया, यहां लिखा जाएगा।
तो यहां पर ये बचेगा कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। ठीक है, ये 40 है, 40 है, ये आ गया 13,000। ये तो उस प्लांट पर है जो बेचा है, और ये टोटल प्लांट पर होता है। तो डैप हमें लिखना होता है टोटल प्लांट पर, तो ये 13,000 का डैप लिखा जाएगा, ऐसे आएगा ये तो मैं जब विद लॉजिक बताऊंगा आपको तब अलग बात होगी। फिलहाल आपका मन करे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो ये क्वेश्चन बाद में होगा जब मैं एडजस्टमेंट वाले कराऊंगा। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके ओके। हाँ जी बोलो मदान। सर एक चीज पूछनी थी, अगर सर कोई मान लो सर गुडविल या किसी फिक्स एसेट सर बढ़ रही है तो सर उसका क्या ट्रीटमेंट था सर, एक पूछना था सर। कौन सी एसेट? सर गुडविल जैसे बढ़ रही है सर, मतलब करंट में। मना किया था एक ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए, मैंने कहा था जिस चीज का मैं डिक्रीज पढ़ा रहा हूँ, है ना, गुडविल वगैरह घट रही है, उनके इंक्रीज का ट्रीटमेंट मैं तब बताऊंगा जब मैं आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज समझा दूंगा। अभी समझाऊंगा तो कंफ्यूजन ही होगा सिर्फ, ठीक है ना। आपको गुडविल का डिक्रीज ही कंसीडर करना है, अगर गुडविल डिक्रीज नहीं हो रही तो उसको कंसीडर नहीं करना है बस, क्योंकि आपने सीखा ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और गुडविल इंक्रीज होना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, और वो मैंने आपको सिखाई नहीं अभी तक। सर 14A में था सर, तभी पूछा था सर ये। वही बात कर रहा, मैं क्या कहूँ देखो। सर एक चीज और पूछनी थी सर, अगर क्वेश्चन में सर टैक्स, अगर हमें इन टैक्स गिवन नहीं है तो सर हम जो हमारा टैक्स से पहले जो आंसर आएगा सर, हम उसमें हम ऑपरेटिंग मतलब सर कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट लिख देंगे या फिर उससे पहले ऑपरेटेड कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी ये मैं लिखेंगे सर? हिंदी में बोल तो पता नहीं बोल क्या रहा, क्लियर सर अगर सर क्वेश्चन में टैक्स गिवन नहीं है तो सर जो उससे पहले का आंसर आया है तो सर हम उसमें ये लिखते हैं सर नहीं है तो नेट प्रॉफिट फ्रॉम। मान लो, टैक्स गिवन नहीं है तो टैक्स को 0 मान लो बस। ओके सर। हाँ, और हाँ दिव्य बोलो भाई। सर मुझे क्वेश्चन 16 में एक बात पूछनी थी आपसे। सर इसमें ट्रांसफर टू ऐड किया, जबकि वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टेप में ऐड होता है ना सर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब हम निकालते हैं। ये बुक वालों की रॉन्ग एजम्पशन है, हर बुक में है ये क्वेश्चन और हर बुक में ये ट्रीटमेंट है। तो ये ट्रांसफर टू जीआर ऐड नहीं कर रहे क्योंकि प्रॉफिट में से अभी तक जीआर इन्होंने घटाया नहीं है, वो ये मान के चल रहे हैं, तो हम जीआर ऐड क्यों करें। लेकिन मैं ऐसा नहीं मान रहा, मैं तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर को ही वो नेट प्रॉफिट ही मानता हूं, तो मैं तो इसमें ऐड करूंगा और हमारा 20,000 रुपए का डिफरेंस आएगा इस क्वेश्चन में, हमारी बुक से मैच नहीं करेगा। यस सर, सर मेरा 93,000 आ रहा था और ये 73,000 है, आपको ऐड करना है, बुक में जा रहा है सर। आपको ऐड करना है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। तो प्रॉब्लम्स तो आप आज की खत्म हो गई हैं, लेकिन पलक आई नहीं आई बैच में, बताओ पहले तो मुझे। MNOP नहीं आई। लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस हैं, मैंने लास्ट क्वेश्चन कौन सा दिया था होमवर्क में? छब्बीस दिया था, 26, और 26 तक किस किस बच्चे के हो गए 26 तक? क्योंकि बहुत तेज दौड़ाने का फायदा नहीं है, बहुत सारे बच्चे क्योंकि एब्सेंट चल रहे हैं। किस किस बच्चे का 26 तक का सारा काम हो गया? क्योंकि पेपर एसडी पब्लिक के खत्म हुए हैं, बाकी स्कूलों के खत्म नहीं हुए अभी तक। तो बहुत सारे बच्चों का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मैं आगे बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, पहले यहीं तक का काम आप खत्म करेंगे और जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो रिपीट करेंगे, क्योंकि मुझे तो अभी सूट नहीं कर रहा है बात कि मैं बहुत आगे दौड़ा दूं आपको, बहुत सारे बच्चों का काम नहीं हुआ अब तक।
हाँ किसी का 26 ही पेंडिंग है, लेकिन जो नॉन एसजी पब्लिक वाले हैं जरा मैं उनसे एक बार फीडबैक ले लूं। हनिका, हनिका, यस सर। हाँ बताओ कितना हो गया, कर पाए नहीं कर पाए? सर 24 तक हो गया था, बस वही रह गया 26। अच्छा, और नॉन एसडी पब्लिक कौन है हमारे पास? नॉन एसडी पब्लिक वाले हाथ उठा दो जरा, जो एसडी पब्लिक के नहीं है। भव्य, बताओ जी भव्य। हाँ सर सही चल रहा है मेरा तो। अच्छा, राशि? सही सही चल रहा है, हो गया था। हो गया। दिव्या तो ऐसे 26 ही है। शिवानी, ए शिवानी कहाँ गई? हो गया सर। अच्छा पेपर का सर पेपर तो सर हमारे अभी पता नहीं। अच्छा पेपर नहीं चल रहे तुम्हारे? नहीं सर, मैं तो होली एंजल्स में हूँ। तो हॉल इंडिया के पेपर नहीं होते क्या? नहीं सर, हमारे फर्स्ट प्री बोर्ड तो हो गया, सेकंड प्री बोर्ड तो अभी डेट शीट नहीं आई। अच्छा अच्छा, हाँ दिव्य केंद्रीय विद्यालय बोलो। सर पेपर मेरा बस 25 तक हो गया सर, वो 26 ही रह रहा है बस। तो फिर तो आगे करा देते हैं थोड़ा बहुत। मेरे को लगा था कि अच्छा शार्डेन का कोई है बैच में फिलहाल? शार्डेन का कोई बच्चा है? बाकी हाथ नीचे कर लो। शार्डेन, ऋषिभा, ऋषिभा हाँ, ए ऋषिभा, ए लाली कहाँ गई? हाँ जी सर। पेपर चल रहे कोई? नहीं सर। पलक आज आई नहीं ना बैच में? नहीं सर। क्यों नहीं आई आज? पता नहीं सर। अच्छा, वो कहते हैं 7 बजे तक ही पढ़ाना बस, मगर पता नहीं क्या बात है, फिर आई भी नहीं। अच्छा। राशि क्या कहती है बेटा? सर गलती से रह गया, मैं कुछ नहीं। अच्छा, ऋषिभा को हेलो करना होगा ऑनलाइन, कर ले हेलो। हंस रहे दोनों, इसका तुम्हारी राड हुई क्या आपस में? नहीं सर। हेलो बोल फिर राशि को। हेलो राशि। हेलो ऋषु। चलो हो गया मिलन। हाँ जी, तो ऑपरेटिंग का अधिकतर काम हमारा फिनिश हो गया है। इसके बाद नंबर आता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक नई एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो के अंदर थोड़ा सा उसको समझेंगे अब। ये रहा जी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के क्वेश्चंस। पहले मैं आपको एक्टिविटी समझा देता हूं, उसके बाद में से क्वेश्चन कराऊंगा आपको। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको बोलती है कि आपने अपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है लॉन्ग टर्म एसेट्स में। लॉन्ग टर्म की एसेट्स में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उनके थ्रू होने वाला इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश इसमें कंसीडर किया जाएगा। तो कौन कौन सी चीजें ऐसी होंगी जो ऐड करनी है और कौन कौन सी चीजें ऐसी होंगी जो लेस करनी है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल समोसा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, ETC। अगर सेल हुआ है तो आइटम प्लस होगा,
क्योंकि पैसा आ रहा है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। एक मिनट, हाँ डैडी अभी, हाँ 10 मिनट लगेंगे, अभी 10-15 मिनट लगेंगे, अभी 10 मिनट। ठीक, हाँ, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। वो इसमें ऐड हो जाएगी बेटा, और इनका परचेज होगा तो माइनस कर देंगे। परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी तो माइनस कर देंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे तो पैसा बिजनेस से बाहर जाएगा, कैश का होगा आउटफ्लो। आउटफ्लो माइनस होते हैं, इनफ्लो प्लस होते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा चलता है, सिंपल बिल्कुल। और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उनकी परचेज भी माइनस होगी। और देखो क्या क्या होगा, रेंट रिसीव्ड, क्योंकि ये इनकम भी कहीं ना कहीं फिक्स्ड एसेट पर ही डिपेंड करती है, क्योंकि हमारी कोई और बिल्डिंग होगी जिसे हमने किराए पर दिया होगा, उससे होने वाली रिसिप्ट है। डिविडेंड रिसीव्ड, हमने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा रखा है तो वहां से डिविडेंड आया, यानी कि इन्वेस्टमेंट पे होने वाली इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमने किसी को लोन पे पैसा दे रखा है, वहां से आया पैसा, वहां से ब्याज आया, तो ये सब रिसिप्ट ऐड करने के बाद बन जाएगी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, साफ साफ लिख लो आप बेटा, हालांकि आप मेरे जितना साफ तो लिख नहीं सकते, फिर भी कोशिश कर दो। चलो स्माइल प्लीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बेटा जब आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज समझना होता है तो उसके साथ साथ आपको थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट भी समझ लेनी चाहिए। एडजस्टमेंट के कुछ अकाउंट्स बनते हैं, वो भी आपको समझने चाहिए, जो कि मैं अब आपको समझाने वाला हूं। ये स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो फटाफट से। लिख लिया है ना? चलो अब इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट भी समझ लो बेटा। एडजस्टमेंट मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन के नीचे दी रहती है अलग से, उस एडजस्टमेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। अभी फिलहाल मैं एडजस्टमेंट आपको सिखा रहा हूं रिलेटेड टू एसेट्स, एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन। जब एसेट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट होती है तो या तो वो परचेज से रिलेटेड होती है, या एसेट सोल्ड से रिलेटेड होती है कि एसेट बेची, या उस पर डैप लगने से रिलेटेड होती है एडजस्टमेंट कि उस पर डैप लगा। 3 तरह की एडजस्टमेंट आती है बेटा, ठीक है। इन तीनों ही एडजस्टमेंट के अंदर आपको उस एसेट्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो मशीन हो, ठीक है। ये फॉर्मेट आप फटाफट डेवलप कर लो, बना लो, फिर मैं इसके अंदर की आइटम बताता हूं कैसे भरनी है।
तो एसेट्स अकाउंट आपने बनाया, एसेट्स के अकाउंट में आपको क्या मिलेगा, पहले एसेट्स के बैलेंस ही मिलेंगे। एसेट्स जिसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है तो उसकी शुरुआत भी डेबिट से होगी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि ओपनिंग बैलेंस मशीन का, सपोज मशीन है उसका ओपनिंग बैलेंस यहां पर आएगा तो क्लोथिंग यहां पर आएगा। ठीक है, अब उस एसेट को अगर मैंने बेचा है तो यहां पर आ जाएगा, उस पर डैप लगाए तो यहां पर आ जाएगा, बेचने में मुझे लॉस हुआ है तो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने खरीदी है एसेट तो यहां पर आ जाएगा, और उसको बेचने में अगर गेन हुआ था तो यहां पर आ जाएगा। सीधी सच्ची सी बात है, सिंपल सी बात है, एसेट को घटाने वाली चीजें क्रेडिट होंगी और एसेट को बढ़ाने वाली चीजें, इंक्रीज करने वाली चीजें डेबिट होंगी। ये रूल आप पहले से पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कि एसेट में रूल ये होता है कि इंक्रीज तो डेबिट और डिक्रीज तो क्रेडिट। तो उसी फंडामेंटल को यूज करके हम अकाउंट बना रहे हैं। कोई भी अकाउंट इलॉजिकल नहीं है, रटने वाला नहीं है, सब कुछ समझ में आने वाला होता है बेटा। ठीक है, ये अकाउंट बनाएंगे। अब ये अकाउंट बना के ये जो परचेज मैंने निकाला है, मोस्टली क्वेश्चन में ये परचेज बैलेंस निकल के आता है कि आपने कितनी एसेट ड्यूरिंग द ईयर परचेज करी है। ठीक है, अकाउंट बनाने का क्या बेनिफिट हुआ, अकाउंट बना के हमें जो मिसिंग चीजें मिली वो कहाँ कहाँ जाएंगी। चलो, अगर ये बाई बैंक है, सोल्ड है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, मशीन सोल्ड है ना। ये डैप है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। बोलो, ये तीन चीजें तो आपको शायद पता हो चल गई होंगी। कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से हैंड रेस कर लो, टेंशन ना लो बिल्कुल भी, बोल दो बस जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब एसेट हमने परचेज की है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस किया जाएगा क्योंकि पैसा जा रहा है, और गेन ऑन सेल ऑफ एसेट है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आइटम है, वहां पर ये माइनस किया जाएगा। भाई भव्या का एक क्वेश्चन आया है तो उसे मैं अभी 2 मिनट में बता रहा हूं, पहले ये बना लो, आप अच्छे से बना लो बेटा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनको हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस किया था, लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये प्लस हो गया। इसका मतलब यह है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हिसाब से ये आइटम है ही नहीं, ये तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम थी, वहां पर तो ये प्लस माइनस होने के बाद इनका इफेक्ट कैंसिल हो गया था। ठीक है, लेकिन ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के हिसाब से नॉर्मल एक्टिविटी है। अगर मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करूं, दिस इज नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से होने वाली रिसिप्ट है, तो यहां पर ये प्लस की जाएंगी क्योंकि यहां पर जो पैसा मिला है रेंट रिसीव्ड, ये हमारी प्रॉपर्टी से तो पैसा मिला है, और प्रॉपर्टी से होने वाली हर रिसिप्ट प्लस हो की जाएगी और हर पेमेंट माइनस की जाएगी। ये सब तीनों का सेम
वो है, फीचर है बेटा। नोट कर लो, इसे भी कर लिया बेटा, बहुत अच्छी बात है। अब इससे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चंस भी आएंगे हमारे, वो भी लेंगे, इलेक्शन लेंगे पहले इलेक्शन लेंगे, और सारे नहीं हो पाएंगे, इसमें भी शुरुआत है अभी तो। एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इलेक्शन 26 तो आप लिख ही लो, इलेक्शन 26 अगर नहीं करा है तो ये कर लेना, ठीक है। और उसके अलावा देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आपके काम का है। एक तो आपके काम का है बेटा 28, इलस्ट्रेशन 28 जो आप ट्राई कर सकते हैं। ट्वेंटी 31 एंड 32, ये चार ट्राई कर सकते हैं, चारों ही एडजस्टमेंट वाले हैं। एक मैं करा देता हूं आपको, 28 मैं करा देता हूं, 28, 29, 31, 32। तो इलस्ट्रेशन 28 बहुत अच्छे से पढ़ लो बेटा, मैं करा रहा हूं। इलस्ट्रेशन 28 अच्छे से पढ़ लो, मैं करा देता हूं। अच्छे से रीड कर लो बेटा, कर लिया, ठीक है। प्लांट दे रखा है 460 और 520 का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब ऊपर प्लांट है तो नीचे आप ये देखो कि प्लांट नीचे है क्या, एडजस्टमेंट है क्या कोई? हाँ जी, प्लांट पे एडजस्टमेंट है, तो अगर एडजस्टमेंट है तो प्लांट अकाउंट बनेगा ही बनेगा। अगर नीचे एडजस्टमेंट ना होती तो मैं प्लांट अकाउंट ना बनाता। चलो, कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन रेज हो गया होगा कि सर ये प्लांट के जो अगर बैलेंसेस हैं, एक तो है 460 और एक है 520, 460 एंड 5,20,000, अगर इस पे एडजस्टमेंट ना होती तो हम प्लांट का क्या करते? तो हम ये देखते बेटा, प्लांट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, प्लांट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? प्लांट तो इंक्रीज हो रहा है। अगर प्लांट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि प्लांट आपने परचेज किया है। तो अगर एडजस्टमेंट ना होती तो मैं ये सोचता कि प्लांट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब प्लांट परचेज्ड है, 60,000 का प्लांट परचेज्ड है, इसमें से इसको माइनस करके निकल जाता है, और परचेज क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है ना। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीजें ली जाती हैं? सिर्फ एसेट्स वाली चीजें ली जाती हैं, सिर्फ एसेट वाली चीजें, उन चीजों को लेंगे जिन चीजों का हमने अब तक कोई भी यूज नहीं करा है। इंक्रीज तो माइनस और डिक्रीज तो प्लस। डिक्रीज का मतलब हमने बेचा होगा, बेचा होगा तो पैसा आया होगा, पैसा आया है तो इसलिए हमने प्लस कर दिया। बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमने खरीदा है, खरीदा है तो पैसा गया है, माइनस होगा, ठीक है ना। लेकिन जब आ जाए एडजस्टमेंट तो फिर हम सीधा सीधा इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखते, फिर तो हम एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं। एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं ये देखो। प्लांट का अकाउंट बनाया,
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 460, बाई बैलेंस कैरिड डाउन 520, ठीक है जी। और अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। हमने बेचा कितने का? 25 का, तो बाय बैंक बेचा कितने का? 25 का। परचेज कितने का किया था? 30 का। पहले कभी परचेज किया होगा, आज नहीं परचेज किया। हमने पहले 30 का परचेज किया था और उस पे डैप अब तक लग चुका है 10,000 का, तो उसकी बुक वैल्यू कितनी आई बेटा? 20,000 आई है। उसकी बुक वैल्यू आई है 20,000। बेचा कितने का है? 25 का। तो आपको फायदा हुआ नुकसान? बेटा 20,000 उसकी बुक वैल्यू है, बेचा आपने 25 का है, तो आपको फायदा हुआ। फायदा इधर आता है। आई नो कि थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, फिर भी आप कोशिश करेंगे। गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट 5,000 का गेन हो गया बेटा, 5,000 का गेन हो गया। अकाउंट थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, इस एडजस्टमेंट का प्लांट में कुछ और इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। टोटल करते हैं, टोटल करते हैं। अच्छा, प्लांट पे डैप तो हमने लगाया नहीं, ये लो जी, डैप लगा दो। कितने का डैप है? 16,000 का डैप है। अब टोटल कर दो बेटा, टोटल करो और बताओ कितना आ रहा। $561 में से ये माइनस कर दिया आपने, अच्छा डैप 46 का है, डैप 46 का है भाई, तो ये 591 हो जाएंगे। 591 में से माइनस करना, बताओ जल्दी कितना आ रहा। साइड टोटलिंग चेक करके बताओ जल्दी कर, यहाँ पे बैलेंस बताओ कितना आ रहा। उसे मैं लिखूंगा टू बैंक कि इतना प्लांट हमने परचेज किया होगा, ये बैलेंस निकल के आया। कोई नहीं बता रहा बैलेंस, सारे निकम्मे बैठे हुए हैं, नालायक हो। ये है मेरा प्यारा बच्चा हर्षित नादान, 1,26,000। आ रहा 2 मिनट में, ठीक है। चलो ये ऐसे करना है, उसके बाद हम बताएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ हो गया स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, चलो फिर भी कोई बात नहीं। प्लांट जितने का बेचा है वो यहां पर प्लस हो जाएगा। हमने बेचा था 25,000 का, प्लांट परचेज माइनस हो जाएगा, वो आपने खुद बताया मुझे 126 आई थिंक, हाँ 126, 1,26,000, ठीक है। और इसमें दूसरी चीज दे रखी है, लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड। हमने लोन लोगों को दे रखा है, तो ये भी मेरी एसेट होगी, इसे भी मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लूंगा। अब जरा बताओ, पहले था 1 लाख और बाद में है कितना? 1.5 लाख। 1 लाख और 1.5 लाख, 1 लाख और 1.5 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब लोन मैंने और दिए हैं, लिखेंगे लोन्स ग्रांटेड। लोन मैंने दिया है तो पैसा गया है बिजनेस से, पैसा गया है तो माइनस होगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि माइनस में आएगा आंसर, इसलिए यूज्ड इन लिख रहा हूं। देखो आंसर कितना आ रहा बेटा,
कैश यूज्ड इन, हाँ, माइनस क्या आएंगे 1,51,000। माइनस आ रहा है इसलिए यूज्ड इन लिखा, प्लस आता तो मैं लिखता फ्लो फ्रॉम, फ्लो फ्रॉम। ठीक है, ऐसे करना है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रिपीट कर लेना। जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं ये बड़े एनालिटिकल क्वेश्चन हैं, टाइम लगेगा इनके अंदर। हाँ मान्या, सर मैं बस ये कह रही थी कि ये आज वाली जो क्लास है ये डाल दीजिएगा यूट्यूब पे। रोज की डल रही है, ये भी डलेगी, 100% डलेगी, आज ही डल जाएगी ओके रात तक, 1 घंटे तक। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। चलो अभी इतना ही काम है बेटा, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय।